मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा, एक साल तुम हमारा खुदा पूजो, एक साल हम तुम्हारा। सूरह काफिरून में अल्लाह ने ऐसा जवाब उतारा कि क़यामत तक कुफ्फार की ज़बान बंद हो गई। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए काफिरो। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि सीधा मुखातब करो, कोई लाग लपेट नहीं। ये सूरा एक सौदे के जवाब में उतरी। मक्का के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की, आओ मिलाप कर लेते हैं, एक साल तुम हमारे बुतों को सजदा करो, एक साल हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेंगे। उन्होंने सोचा ये समझौता हो जाएगा, मगर अल्लाह ने सीधा जवाब भेज दिया, कुल, कह दो। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाजत नहीं कि अपनी तरफ से जवाब दें, जवाब अल्लाह की तरफ से है। और जवाब का पहला लफ्ज है काफिरून, इनकार करने वाले। कोई नरम लफ्ज नहीं, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं, सीधा और साफ। फिर अगली आयत में अल्लाह ने पहला इनकार फरमाया, ला आबुदू मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जो तुम इबादत करते हो। तुम्हारे बुतों को, तुम्हारे खुदाओं को मैं कभी सजदा नहीं करूंगा। ये पहला इनकार है। नबी कह रहे हैं जो तुम पूजते हो मैं उसे नहीं पूजता। तुम्हारे बुत, तुम्हारे दरख्त, तुम्हारे पत्थर, तुम्हारे बाप दादा के बनाए हुए खुदा, इनमें से किसी को मैं सजदा नहीं करूंगा। ये सिर्फ नबी का इनकार नहीं, ये हर मुसलमान का इनकार है। आज भी दुनिया तुमसे कहती है थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ा अपना आप बदल लो, मगर मुसलमान का जवाब वही है, ला आबुदू, मैं नहीं पूजता। फिर अगली आयत में अल्लाह ने उनका हाल बताया, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। तुम्हारा खुदा और मेरा रब दोनों अलग हैं, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। यहां अल्लाह ने साफ कर दिया, तुम्हारा दीन और मेरा दीन एक नहीं हो सकता। तुम जो पूछते हो वो बुत है, मैं जो पूछता हूं वो अल्लाह है। तुम मखलूक को सजदा करते हो, मैं खालिक को सजदा करता हूं। इन दोनों में कोई मुश्तरका बात नहीं। आज लोग कहते हैं सब धर्म एक हैं, सब खुदा एक है। नहीं, अल्लाह ने साफ कह दिया कि तुम्हारा माबूद और मेरा माबूद अलग है। ये आयत उन लोगों का मुंह बंद करती है जो दीन में मिलावट करना चाहते हैं। फिर अगली आयत में मजीद ताकीद आई, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूं उसकी जो तुमने पूजा। ना पहले कभी तुम्हारे खुदाओं को पूजा, ना आज पूजूंगा, ना कभी पूजूंगा। ये तकरार क्यों? पहले भी यही बात थी, अब फिर क्यों? क्योंकि मुशरिकीन बार बार पेशकश कर रहे थे, बार बार दबाव डाल रहे थे, बार बार कहते थे बस एक बार झुक जाओ। अल्लाह ने हर बार का जवाब दे दिया, एक बार नहीं, हमेशा के लिए इनकार। माजी में नहीं पूजा, हाल में नहीं पूजूंगा, मुस्तकबिल में नहीं पूजूंगा। ये बात दिल में बिठा लो, ईमान में समझौता नहीं होता, चाहे दुनिया सारी मिलकर दबाव डाले। फिर अगली आयत में उनका मुस्तकबिल भी बता दिया, वला अंतुम आबिदून मा आबुदु, और न तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम लोग कभी सच्चे दिल से अल्लाह को नहीं पूजोगे, तुम्हारा दिल ईमान के लिए तैयार नहीं। ये आयत पहली भी आई थी, मगर यहाँ मजीद गहराई है। अल्लाह जानता था कि ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे, उनके दिल पर मुहर लग चुकी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने हक देखकर भी इनकार किया, मौजिज़े देखकर भी नहीं माने, कुरान सुनकर भी तस्लीम नहीं किया। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने बता दिया, ये कभी नहीं मानेंगे। ये आयत उन काफिरों के बारे में है जिनके दिल अल्लाह ने बंद कर दिए थे, मगर ये हमारे लिए भी सबक है। कभी ऐसी जगह मत पहुंचो जहां अल्लाह दिल बंद कर दे। फिर आखिरी आयत में फैसला सुना दिया गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। न मैं तुम्हारे रास्ते पर आऊंगा, न तुम मेरे रास्ते पर आओ। फैसला हो गया। ये आखिरी फैसला है। बहस खत्म, बहस व मुबाहिसा खत्म, समझौते की बात खत्म। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा, मेरा रास्ता मेरा। मगर ये आयत समझना जरूरी है। ये इजाजत नहीं दे रही कि तुम जो चाहो करो। ये इनकार है कि हमारा रास्ता मिलेगा नहीं, और दोनों रास्ते अलग जगह ले जाएंगे, एक जन्नत एक जहन्नुम।
تمہارا دین تمہارے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا دین صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین کے ذمہ دار ہو، میں اپنے دین کا ذمہ دار ہوں۔ قیامت کے دن حساب الگ الگ ہوگا۔ سورہ کافرون ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان اور دنیا کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ جب دنیا کہتی ہے تھوڑا جھک جاؤ، تھوڑا سمجھوتا کر لو، تھوڑا اپنا آپ بدل لو، یہ سورہ تمہارا جواب ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں جھکوں گا۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ شرک سے حفاظت ہے۔ یہ سورہ تمہارا ایمان مضبوط کرتی ہے۔ جب ایمان اور دنیا ٹکرائیں، ایمان کو چنو۔ دنیا چھوٹ جائے گی، ایمان کام آئے گا۔ جو دنیا کے لیے ایمان بیچا، اس نے سب کچھ بیچا۔ جو ایمان کے لیے دنیا چھوڑی، اس نے سب کچھ پایا۔